मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की। राज्य सरकार द्वारा लिए गए 32 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी गई। ये फैसले राज्य के कर्मचारियों, किसानों, सैनिकों, छात्रों और आम जनता के हित में लिए गए हैं। इनमें पेंशन योजना, कर्मचारी कल्याण, भूमि नीति, शिक्षा, तकनीकी विकास और पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया गया। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बैठक के बाद बताया गया है कि अब हरियाणा में अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को अगले 2 साल तक सरकारी आवास को खाली नहीं करना पड़ेगा। उन्हें 2 साल के लिए जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और नीति में विभिन्न प्रावधान भी इसमें किए गए हैं कि भूमि मालिक अपने हिस्से की आंशिक या पूर्ण रूप से उसको बेच सकता है। अगर छोटा भाग भी उसका बेचना चाहे तो वो भी बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। अब ये भी निर्णय किया गया है कि सड़क परियोजनाओं के लिए, कि कई बार ई भूमि के ऊपर हम भूमि खरीदते हैं और बीच में कुछ जमीन का टुकड़ा रह जाता और नहीं मिल पाती। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो NHAI की नीति है, सड़क की परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने की जो NHAI की नीति है, उस मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी वो चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 क्रम का जो पहुंच मार्ग है, अप्रोच रोड है, वो सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया है। तो देखिए, कैबिनेट की बैठक तो आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी के साथ ही ACB का जो नाम है वो बदला गया है। साथ ही SCS अधिकारी जो है वो जबरन रिटायर होंगे। साथ ही कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला जो है वो यहां पर लिया गया है। महिला कर्मचारियों की छुट्टी को 20 से 25 कर दिया गया है। और चलिए अब चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय भी करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। बजरंग दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले बजरंग दास गर्ग जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक को लेकर हम कल भी चर्चा कर रहे थे, आप कई तरह के सवाल भी उठा रहे थे।
अब कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें से 33 एजेंडों को कल रखा गया और 32 को पास कर दिया गया है। 5 मई को जो बैठक हुई कैबिनेट की बैठक, उसमें 24 एजेंडे रखे गए और 22 जो है वो पास कर दिए गए। सरकार ने जनता के हित के लिए कई फैसले लिए हैं। इन फैसलों को किस तरह से आप देख रहे हैं बजरंग दास जी? आपने जो डिबेट का जिक्र किया कल भी मुख्य एजेंडा यही था कर्मचारियों वाला। और मैं यही बताना चाहता हूं, सरकार ने मंत्रिमंडल के अंदर यूपीएस जो स्कीम लागू करने का काम किया है, ना तो किसी कर्मचारी संगठन ने इसकी डिमांड की, अपनी मर्जी से इन्होंने लागू किया, जबकि सरकारी कर्मचारी भारी विरोध कर रहे हैं। कम से कम 60-70 टेलीफोन कल कर्मचारी, मेरी बात हुई, उन्होंने रिटर्न में भी मुझे दिया, उन्होंने पेपर में भी दिया कि हमने कभी भी यूपीएस की डिमांड नहीं की, उनकी डिमांड थी ओपीएस की। ये सरकार गुमराह करने के लिए यूपीएस लाई है। यूपीएस का स्कीम का कोई लाभ नहीं है कर्मचारी को किसान के सिवाय। ये तो केंद्र सरकार ने एक स्कीम लाई थे, केंद्र सरकार यूपीएस स्कीम लाई। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो भी कर्मचारी इसको लेना चाहे उसके तहत ले सकता है। तो मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, केंद्र के 30 लाख कर्मचारी है सरकारी, सिर्फ 20,000 सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस ली है। इसका मतलब यूपीएस पहले, मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएस ये है एक व्यापार स्कीम है। यूपीएस के तहत आप देखोगे कि बाजार के अंदर निवेश का मामला है, निवेश पर निर्भर करता है। अगर बाजार के अंदर गिरावट आ गई तो कर्मचारी को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ओपीएस में एक निर्धारित राशि पेंशन के साथ पूरी मिलती है, मगर यूपीएस के अंदर सिर्फ अधिकतम 60% से ज्यादा राशि ले नहीं सकता। इसके अंदर ये स्थिति है। दूसरी बात, ओपीएस जो है, जो नौकरी करता है, उसके दौरान मृत्यु होने पर उनकी पत्नी या पति पत्नी को वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इस्तीफा देने पर यूपीएस में कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ओपीएस में कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। कोई भी एक लाइन के बता दे कि ये उसके कर्मचारियों के हक में है। मैं पूछना चाहता हूँ, तो सरकार कोई स्कीम ला रही है, नई योजना ला रही है, तो कर्मचारी संगठन से बात तो कर लेते हैं। कर्मचारी संगठन को उनसे विचार लेके उनसे जब भी लागू करोगे, कौन सा कर्मचारी संगठन ने एक का नाम बता दो स्वागत किया है? 100% कर्मचारी खिलाफ है। आज सुबह भी कर्मचारी ने कहा 7 जुलाई से हम आंदोलन करने जा रहे हैं, राज्य से आंदोलन करेंगे। आपके सामने सरकारी कर्मचारी जो है, सरकार आंख नाक कान होते, सरकार चलाने में विकास के अंदर अहम भूमिका सरकारी कर्मचारी की होती है। सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। आपके बिल्कुल बजरंग जी, मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना है। नहीं बताता हूँ, एक नई बात हो सुनिए। आपने कर्मचारी की बात की, ये वो वह सरकार है, इन्होंने आंगनबाड़ी महिलाओं को दुड़ा कर लाठियों से पीटने का काम किया, टीचरों को पीटने का काम किया, पीटीआई को पीटने का काम किया। एक सरकारी महकमे का कर्मचारी बता दो इनसे संतुष्ट है? आप देख लेना, मैं मेरी मुंह की बात नहीं बोल रहा, मैं कर्मचारियों की मुंह की बात बोल रहा हूँ। कर्मचारी सड़क पे आने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरी सरकार से अपील है, मंत्रिमंडल में फैसले होते हैं, उसका पुण्य विचार भी होता है। कई बार फैसले ठीक ना हो तो उसे रद्द भी किया जाता है। सरकार से अपील है, कर्मचारी संगठन को बुलाए, उसे पुण्य विचार करे, तालमेल करके इस योजना। ठीक है बजरंग जी, मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना है। आप ये अपील कर रहे हैं सरकार से। मैं बीजेपी की प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी से भी यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी। मैं रामराजी शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल। आपने बजरंग दास गर्ग जी को सुना होगा, उनका कहना है कि जो यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उससे सरकार
जो फैसला यहाँ पर सुनाना चाहती है, मतलब फैसला जो सुनाया है सरकार ने, उससे कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा। हम ओपीएस की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार जो है वो नई स्कीम ही लेकर आ गई है, इससे कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा। आपका क्या मानना है? दूसरा सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि बजरंग दास गर्ग जी का ये भी कहना है कि सरकार से वो अपील करना चाहते हैं कि कर्मचारी संगठन से भी एक विचार जो है जरूर लिया जाए। देखो, कांग्रेस पार्टी का काम है भड़काना। हाँ। पहले इन्होंने किसानों को भड़काया, किसान इनकी भड़काई में नहीं आए, क्योंकि सभी फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। आज हमारा किसान खुश है, खाद बीज के पैसे 6,000 रुपए मोदी जी भेज देते हैं किसानों के खाते में, किसान खुशहाल है, किसान इनकी भड़काई में नहीं आए। फिर इन्होंने पंजाब के किसानों को भड़काया, हरियाणा का किसान इनकी भड़काई में नहीं आया। अब फिर इन्होंने छात्रों को भड़काया, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। अब ये कर्मचारियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इनकी भड़काई में आने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता जाग चुकी है। ये कर्मचारियों की सरकार है, ये छात्रों की सरकार है, ये 36 वर्ग की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये दबे कुचलों की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है, ये छत्तीस बरादरी की सरकार है। तो ये जो पेंशन मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपीएस का फायदा बता दो, बस मैं उसको बता दूं यूपीएस का क्या नुकसान है। आपको ये लगे यूपीएस अच्छा है और आपको ये लगे ओपीएस अच्छा नहीं है, दोनों लागू कर दो, कर्मचारी जिसको चाहे वो ले लेगा। आपने ठीक है बजरंग जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कल भी आप एनपीएस भी लागू कर, अरे आप क्यों भड़का रहे हो? आप क्यों भड़का रहे हो? जी कल भी आप इंटरप्ट कर रहे थे, आपको बीच में नहीं बोलना है, मैं आपके पास डाउन करवा दूंगी। आपका काम है की बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने जवाब दे रही हूँ। एक शब्द बताया कि कर्मचारी जो इन्होंने पॉलिसी लाए हैं, यूपीएस लाए हैं, इसका क्या फायदा है, ये बता दो। आप सारा भड़काना फायदा गिना दो। आपका काम है भड़काना। आप हमेशा छात्र आपकी भड़काई में नहीं आए, आप भी काम कर रहे हो। आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। देखो, मैं बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्रिमंडल ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। ये कर्मचारियों के हित की बात है। और उन्होंने ये भी फैसला लिया है कि किसी कर्मचारी की भगवान ना करे, यदि डेथ हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को 2 साल तक आवास भत्ता मिलेगा, आवास मिलेगा, उसका आवास खाली नहीं करवाया जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है ये भी। अच्छा, फिर हमारी बहनों के लिए जो आकस्मिक छुट्टी थी वो बढ़ाकर 25 दिन कर दिए हैं। पेंशनधारियों को राहत दी है। और जो 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन, कम से कम 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाते, जो 25 साल की सेवा पूरी कर देते हैं, उनको 12 महीना का जो औसतन उसका लास्ट वाला वेतन होता है उसका 50% मिलेगा पेंशन के रूप में। और जो उससे कम है उसको मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये 1 जनवरी 2006 या उसके बाद में जो सेवा में आए 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। शहीदों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। कितना अच्छा फैसला मंत्रिमंडल का। हमारे ये कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला किया है। भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी है। ये बहुत बढ़िया काम है। भविष्य विभाग की स्थापना हो गई है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और 1,000 से 3,000 प्रति एकड़ ये प्रोत्साहन राशि भी बढ़ा दी है। मैं समझता हूँ ये सारे फैसले हमारे प्रदेश के हित में है और हमारी जनता के हित में है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है और सभी खुश हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है। रामराज शर्मा जी, क्योंकि जब कल 33 एजेंडे रखे गए कैबिनेट मीटिंग में और उस वक्त 32 जो एजेंडे हैं जिन्हें पास कर दिया गया है, मैं मानती हूं कि जनता के हित में ये फैसले लिए गए हैं। और इससे पहले जब मीटिंग हुई
5 मई को उस वक्त 24 एजेंडे जो हैं वो यहाँ पर चर्चा के लिए रखे गए और चर्चा हुई भी, लेकिन 22 जो हैं चर्चा के दौरान पास किए गए। कई फैसले रखे गए, जनता के हित में कई फैसले सरकार लेती हुई नजर भी आती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि अब यहाँ पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसकी बजाय अगर ओपीएस होती तो इससे ज्यादा कर्मचारियों को और ज्यादा फायदा हो जाता। या फिर कांग्रेस का ये भी कहना है कि दोनों ही स्कीम आप ले आइए, कर्मचारियों को जो स्कीम चाहिए होगी वो ले लेंगे। तीन है। कोई परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, समय समय पर अमेंडमेंट होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और ये स्कीम बहुत अच्छी है। इसमें त्रुटि क्या है, वह कम से कम जो कर्मचारी 25 साल या उससे ऊपर का अपना सेवा काल देता है उसको 12 महीना औसतन, लास्ट में जो 12 महीनों औसतन का 50% उसको पेंशन मिलेगी। इसमें गलत क्या है? और मिनिमम जो उससे कम कर्मचारी जो सेवा काल रहता है उसका मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो इसमें गलत क्या है? और ये तो इनकी आदत है कांग्रेस की, ये तो कहीं पर भी हो, ये तो भड़काने का काम करता है। अरे मेरे भाई, अच्छा काम हो तो उसमें सरकार की आप सराहना भी किया करो। आपका काम, पहले किसानों को भड़काते रहे आप, फिर व्यापारियों को भड़काते रहे। आपका काम तो भड़काना है कि मैं अच्छा काम भी कर लिया करो भाई। किसान आपके जंगल से निकल गए, खुद उसमें चटूनी ने कहा किसान नेता ने, ये भाई हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, बीजेपी के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और कांग्रेस अपनी जुबान पर खड़ी नहीं उतरी। इनकी और किसान नेताओं के बीच में कोई डील हुई होगी, बाद में इनका लट बजा तो किसान, हमारा किसान जाग चुका है, इनकी बहकाई में नहीं आया। फिर उन्होंने हिसार में जाके HAU में वहां पे हमारे छात्रों को भड़काया, वो छात्र भी इनके चुंगल से निकल गए, वो भी इनकी भड़काई में नहीं आ रहे। तो मेरा देव तुल्य जनता जनार्दन से विनम्र आग्रह है, भाई कांग्रेस की बकाई में ना आवे, क्योंकि कांग्रेस है, इसका काम ही डिवाइड एंड रूल है। इसकी तो नींव ही इससे रखी गई है, कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल से। रामराजी शर्मा जी, मैंने आपकी बात को भी बहुत ही अच्छे से सुना, आपने अपना पक्ष भी रखा। मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते। बजरंग दास गर्ग जी, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। आपने सुना होगा रामराजी शर्मा जी को, उनका कहना यह है कि सरकार जो फैसले लेती आई है वो जनता के हित में ही फैसले लिए जाते हैं। लेकिन आपकी सरकार को हमेशा से ही, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमेशा से ही सवाल रहता है, जो फैसले लिए जाते हैं उनकी कभी सराहना नहीं की जाती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साधना जी, आज एक डिबेट इस कर्मचारी पे कर लो, यूपीएस जो लागू किया है, और कर्मचारी नेता बना लो, बीजेपी के बना लो, पता लग जाएगा 100%। अगर कर्मचारी विरोध नहीं कर रहे हो तो आप मुझे कह देना, मैं मेरे मुंह की आवाज नहीं बोल रहा। शर्मा जी मेरे साथी, मेरे भाई है, थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इन्होंने 2 बातें की, इन्होंने छात्रों की बात की, छात्रों तो सिर फोड़ दिए, दुड़ा कर सिर फोड़ दिए। वहां महाराजा के मेडिकल कॉलेज अग्रवाल के अंदर 200 की फीस, आज भी स्टूडेंट पढ़े हैं, इतने ठीक नहीं हुए है। आप कहते हो हम जनता की तेजी से कहा है, टीचर क्या इसको कौन भड़काएगा? बता दो भाई, ये सबके बच्चे नहीं है, मेरे भाई को आपके बच्चे नहीं है। आपको इस बात को समझ आनी चाहिए। उनको सिर फोड़ दिए, टाके आ रहे, 20 टाके आ रहे, फिर आप भड़काने की बात करते हो। सारा अच्छा काम भी करते हो भाई, अच्छा काम भी करते हो यार, ये भड़काना है। शर्मा जी, मैंने आपकी बात को बहुत ही आराम से और आपके पक्ष भी बहुत आपकी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सुना जाएगा। लेकिन आप बजरंग जी की बात को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते आप। मैं लौटूंगी आपकी बात भी आप रख सकते हैं। किसानों को बना दिए, ट्रैक्टरों के लिए आपने फोड़ दिए, सड़कें तक आपने खोद दी 20 फुट की। आप किसान की बात करते हो, आप किसान नेता होने के नाते भी सोचना चाहिए किसान के साथ। किसान
हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। किसान आंधी तूफान ओले और जनता का आशीर्वाद लेते हैं, जनता को भगवान मानते हैं। वैसे जनता का हम सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है बजरंग जनता को जी, भगवान मैंने मानते हैं। आपकी बात को आपके सुन लिया है, आपने अपना पक्ष भी रखा। ठीक है, अब मैं रामराजी शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। रामराजी शर्मा जी, आप अपना मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं। वो कहते बीजेपी का वोटर राक्षस है। और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूँ, बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? आपको क्या अधिकार है जनता को श्राप देने का? आप श्राप उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। जहाँ हम जनता को भगवान मानते हैं, भगवान, और हम जनता की सेवा में 24 घंटे समर्पित रहता है हमारा हर कार्यकर्ता। हमारा मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित है, और इसलिए जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। हम ऐसे जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। 40 साल तक हमारी मैंने सरकार आपकी बात को ऐसी सुना। रहेगी। आप माफी मांगते हैं। आप दोनों ने ही अपना अपना पक्ष भी रखा। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जो फैसले लिए गए हैं सरकार द्वारा वो जनता के लिए कितने हितकारी